आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिल्ली के ड्रामेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। जी हाँ, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बात करने में थोड़ा डर सा भी लगता है, क्योंकि इस समय यह सब ऐसा लोकतंत्र का रक्षक है जो अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को दबाने के लिए हर वह कुकर्म करता है जो अक्सर राज्य सरकार या नेता नहीं करते हैं। किस तरीके से अभी इसके खिलाफ वीडियो बनाने की वजह से इनके और इनके बेटे के दोनों बाप बेटों के भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से उत्तर प्रदेश के चर्चित यूट्यूबर रचित कौशिक जी को इसने अपने पंजाब पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश से किडनैप करवा लिया था और उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो अलग बात है कि रचित कौशिक जी को जमानत मिल चुका है, लेकिन अगर ये ऐसे नेता अगर ये सोचते हैं कि इस तरीके के कार्रवाइयों से अपने खिलाफ उठने वाले आवाजों को, इनसे जो प्रश्न पूछता है उनके आवाजों को अगर दबा देगा तो शायद ये लोग भ्रम में है। इस बदले हुए भारत में तो ये संभव नहीं है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी नेता चाह कर भी अब नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इसी व्यक्ति के ऊपर बात करूंगा। दरअसल मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को समझ पाया हूं, कि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा, मकार और डरपोक नेता कोई नहीं होगा। जी हाँ, और सिर्फ यही एक व्यक्ति नहीं, इसके पार्टी में जितने भी लोग हैं सब एक से बढ़ के एक झूठे, मक्कार और डरपोक है। वो अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग दुनिया का एक इकलौता ऐसा संगठन है जो अपने आप को खुद से ही डायरेक्टर सर्टिफिकेट, ईमानदारी का सर्टिफिकेट, हर चीज का सर्टिफिकेट खुद से ही जारी कर लेते हैं। जितनों को आज तक केजरीवाल एंड गैंग ने ईमानदार, पढ़ा लिखा और बताया है, वो सभी नेता या तो बलात्कार के मामले में, दंगे के मामले में, घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में सब जेल जा चुके हैं या जेल में अभी भी हैं, और खुद इस सबसे बड़े कट्टर ईमानदार का नंबर भी आया हुआ है जेल जाने का। लेकिन मैं जो ये सब कह रहा हूं, ये बेवजह नहीं कह रहा हूं, ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूं। दरअसल इसके पीछे का जो कारण है वह खुद अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो है कल का, दिल्ली विधानसभा के अंदर का, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जो बात कहा है वह बात पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट करता है कि अरविंद केजरीवाल एक झूठे और मक्कार नेता है, डरपोक नेता है। आप अरविंद केजरीवाल के वीडियो को सुनिए कि यह किस तरीके से बड़े ही बेशर्मी के साथ दिल्ली के विधानसभा में खड़े होकर सरासर एकदम सफेद झूठ बोल रहा है, जो झूठ यह पिछले 3 सालों से लगातार बोल रहा है। 3 सालों में अरविंद केजरीवाल के इस झूठे बयान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरीके का बयान है पिछले 3 सालों से दे रहा है। सुनिए पहले कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एमएलए से बात करके, फोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं, 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। अब आप खुद बताइए कि इस एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप को झूठा भी साबित कर रहा है, मक्कार भी साबित कर रहा है और डरपोक भी साबित कर रहा है। और कैसे कर रहा है? दरअसल अरविंद केजरीवाल जब ये कह रहा है कि हमारे पास 2 विधायक आए, दोनों ने कहा कि मेरे पास बीजेपी वाले आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लूंगा, गिरफ्तार करवा दिया जाएगा
और उसके बाद दिल्ली का सरकार गिर जाएगा और आप लोग हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको 25 करोड़ रुपया भी देंगे और दोबारा चुनाव भी लड़वा देंगे, और कुछ चाहिए तो वो भी बताओ। यह बिल्कुल सरासर झूठा बयान है। इस तरीके का हथकंडा, इस तरीके का यह बेशर्मी अरविंद केजरीवाल एंड गैंग पिछले 3 सालों से दिखा रहा है। पिछले 3 सालों से अरविंद केजरीवाल गैंग एंड गैंग के इस बयान में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन इस बार क्योंकि इस व्यक्ति ने 15-20 दिन पहले भी ट्वीट करके यह आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इस बार यह बयान दिल्ली विधानसभा के अंदर दे रहा है। अगर यही बयान अरविंद केजरीवाल को अगर हिम्मत है तो यह विधानसभा से बाहर मीडिया के सामने दे, फिर देखिएगा कि ये किस तरीके से जूते पे नाक रगड़ के माफी मांगेगा भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन क्योंकि विधानसभा के अंदर बोला गया किसी भी बातों पे कानूनी एक्शन नहीं होता है, इसलिए विधानसभा को चुनता है। और अरविंद केजरीवाल का जन्मजात आदत है कि जब से यह मुख्यमंत्री बना है तब से किसी भी नेता के ऊपर या किसी भी पार्टी के ऊपर अब आरोप लगाना होता है तो यह दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर आरोप लगाता है। क्योंकि बाहर इन्होंने जितना भी आरोप लगाया, एक रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है अरविंद केजरीवाल के नाम पे कि इन्होंने बाहर जितने भी नेताओं के खिलाफ जिस भी मामले में आरोप लगाया, उन सभी नेताओं से अरविंद केजरीवाल को जूते पे नाक रगड़ के माफी मांगना पड़ा है। इसलिए अब दोबारा उस तरीके का गलती नहीं करता है, क्योंकि इसको पता है कि ये जो भी आरोप लगाता है वो बिल्कुल निराधार झूठा होता है। और यह आरोप भी उतना ही झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि यह जिस दिन इसने ट्वीट करके और इसके सबसे प्यारी मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दिया था। और उस शिकायत की एवज में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल और इनके सबसे प्यारी मंत्री आतिशी मार्लेना दोनों को नोटिस देने जब गया था, तो आप सभी को पता है, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच के उन अधिकारियों के साथ केजरीवाल एंड गैंग के गुर्गों ने बदसलूकी किया, बदतमीजी किया, उनके साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार किया। और 5-5 घंटे वह अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़ा था। अरविंद केजरीवाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुआ कि वह अपने बंगले का दरवाजा खोल दे और उन अधिकारियों से रूबरू होकर उनके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे। क्या जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है कि यह क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को देंगे। उसी तरीके से इसी मामले को लेकर इनके मंत्री आतिशी मार्लेना से भी क्राइम ब्रांच ने पूछने के लिए गया था, नोटिस देने गया था। आतिशी मार्लेना के घर के बाहर भी 3 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम था। आतिशी मार्लेना डर के मारे उस टीम के सामने नहीं आई। बाद में वो बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलूल जलूल जो भी बकना था उसको बक रही थी, क्योंकि इनके टीम में बरबोलेपन के अलावा, इनके नेताओं को बरबोलेपन के अलावा और कुछ आता नहीं है। उसी बरबोलेपन का शिकार संजय सिंह भी हो गया, आप सभी को पता होगा। और उसी बरबोलेपन का शिकार मनीष सिसोदिया भी हुआ। और नंबर अब आतिशी मार्लेना का है। एक और व्यक्ति बरबोलापन दिखा रहा था, लेकिन वो अब केजरी एंड गैंग के इस चालबाजी को समझ गया शायद सौरभ भारद्वाज, तो अब किसी विषय पे सौरभ भारद्वाज का बरबोलापन उस तरीके का नहीं आता है। शुरू में वो भी उसी तरीके से बहक रहे थे, लेकिन शायद उनको समझ में आ गया कि केजरी एंड गैंग किस तरीके से अपने ही नेताओं को बड़े मुसीबत में फंसा देता है। तो इन्होंने क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब नहीं दिया और आज ये बेशर्मी के साथ दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर उसी आरोप को लगा रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और चुनाव लड़वाने का भी बात किया। तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि राजनीति में ऐसा कोई भी नेता और विधायक नहीं है 25 करोड़ रुपए में तो सांसद बदल जाएगा भाई। विधायकों की क्या हैसियत है? वो 5 साल विधायक रहकर 15 साल भी विधायक रह लेगा ना, तो भी 25 करोड़ रुपया वो अपने दम पे इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ईमानदारी से भ्रष्टाचार की करना हो तो अलग बात है, एक ही साल में शीश महल बन सकता है। लेकिन ईमानदारी से अगर वो विधायक 5 साल तक काम करेगा या 15 साल तक 3 बार विधायक लगातार रहेगा, तो भी वो 25 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं कर पाएगा। उतना पैसा इनके विधायकों को मिल रहा था, लेकिन इनके विधायक इतने कट्टर ईमानदार है कि वह बिकने को तैयार नहीं हुआ। यह कोई मान ही नहीं सकता है। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि हमारे 21 विधायकों से संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन 7 विधायकों से संपर्क किया गया। अब जो भी दिल्ली के राजनीति को समझता है, थोड़ा बहुत भी समझता है, उसे उन सभी लोगों को पता है कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है। 70 में से
63 सीट अरविंद केजरीवाल का है, 7 सीट कुल मात्र भारतीय जनता पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी 25 करोड़ रुपए खर्च करके अगर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को तोड़ भी ले तो 21 और 7 28 विधायक होते हैं। दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए कम से कम 36 विधायक चाहिए। 28 विधायक है, 36 चाहिए, यानी कि 8 विधायक और कहां से लाएंगे भाई? 7 विधायक वाला भारतीय जनता पार्टी 21 विधायक को तोड़कर भी क्या उखाड़ लेगा दिल्ली में? ये संभव है क्या? सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग यह बताए कि 21 विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी करेगा क्या, वो कैसे सरकार बनाएगा दिल्ली में। बिल्कुल मूर्खता का प्रकाष्ठा को ये लोग पार कर चुके हैं। अपने आप को कहते तो हैं कि बहुत पढ़े लिखे, दुनिया के सबसे प्राकंड विद्वान है इनके पार्टी में, लेकिन इनके पार्टी के नेता और इनके समर्थक भी वैसे ही पढ़े लिखे हैं और उतने ही कट्टर ईमानदार है जितना केजरीवाल है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये सब कर क्यों रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली शराब घोटाले के मामले में भगोरा चल रहा है और इनके भगोरेपन का स्थिति यह है कि जांच एजेंसी ईडी को इनसे पूछताछ करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और अदालत का जो सम्मन था वह आज के लिए था। आज अरविंद केजरीवाल को अदालत में प्रस्तुत होना था, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि हम चाहे अदालत में जाए या जांच एजेंसी के पास, हमारा कुकर्म इतना बड़ा है, हम इतने बड़े कुकर्म कर चुके हैं दिल्ली के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ, कि हमारा बचना मुश्किल है, हमें जेल जाना ही पड़ेगा। उससे बचने के लिए केजरीवाल एंड गैंग ने यह विधानसभा का नाटक, विधानसभा खेल रहा है। विधानसभा का जो बजट सत्र, दिल्ली का बजट सत्र था, वह खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अदालत के सम्मन से बचने के लिए और फिर ईडी का भी सम्मन है 19 फरवरी के लिए, उस सभी सम्मन से बचने के लिए दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है वो 25 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को यह पूरा भरोसा हो चुका है कि जिस तरीके का इन्होंने कुकर्म किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपना शीश महल बनाने के लिए, अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाने के लिए दिल्ली के लोगों को लूटा, दिल्ली के लोगों को शराबी बनाया, नशेड़ी बनाया, उस कुकर्म में इनको जेल जाना तय है, उस कुकर्म में इनका जेल जाना तय है, यह बच नहीं सकते हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जांच एजेंसी ईडी को और देश के किसी भी अदालत को उनके सम्मन को 2024 के चुनाव तक टारते रहें, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और चालू सत्र में क्योंकि यह दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो इसको हर एक तरह से सुरक्षा प्रदान है। यह किसी भी जांच एजेंसी या अदालत के सम्मन को चालू सेशन में स्किप कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। यह सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए और सांसदों के लिए, विधायकों के लिए यह एक तरह से संवैधानिक रक्षा है कि अगर उसके ऊपर कोई भी आरोप है, उनके खिलाफ कोई भी जांच चल रहा है, उनके खिलाफ किसी भी एजेंसी या किसी अदालत का सम्मन है, अगर विधानसभा या लोकसभा या विधान परिषद का सत्र चल रहा है, विधान परिषद का नहीं, विधानसभा या लोकसभा का सत्र अगर चल रहा है तो चालू सत्र में उन नेताओं को इस बात से छूट होता है कि वह उस सम्मन को स्किप कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है। जब सत्र खत्म हो जाएगा, सत्र अवसान हो जाएगा, उसके बाद फिर से जांच एजेंसी या अदालत उस व्यक्ति के लिए सम्मन कर सकता है, लेकिन चाहे कुछ ही दिन वह आगे चलेगा, कुछ ही दिन स्किप कर पाए लेकिन वो कर पाएगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल इस सत्र में विश्वास प्रस्ताव लाया है। अब समझिए, स्थिति समझिए अरविंद केजरीवाल का कितना डरा हुआ है। यह विश्वास प्रस्ताव लाया है। विश्वास प्रस्ताव लाने का कोई जरूरत ही नहीं है। जिस विधानसभा में 70 सीटों में से 63 सीट एक पार्टी का है, उसको भला विश्वास प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है? उसके सरकार को किससे खतरा है? विपक्ष के सिर्फ 7 विधायक है, किसी भी कीमत पे विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उस सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने का क्या आवश्यकता है? विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब ऐसा लगे, ऐसी स्थिति बन जाए किसी भी प्रदेश में कि उस सरकार के पास बहुमत नहीं है या उसके खिलाफ विपक्षी जो पार्टियां हैं वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तब जाके विश्वास प्रस्ताव का कोई मायने होता है। ना दिल्ली के सरकार पे कोई खतरा है, ना इनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, फिर भी इस तरीके के नाटक।
तो दरअसल अरविंद केजरीवाल डरा हुआ है। इसे पता है कि जेल तो जाना है, लेकिन जेल जाने के बाद कहीं इसका पार्टी टूट न जाए, इसके पार्टी में पार्टी के ही लोग कहीं पार्टी को न तोड़ दे। उस सभी चीजों को देखते हुए अपने पार्टी को, अपने सरकार को, अपने पद को कैसे सुरक्षित करे, उसका यह उपाय अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ने कल किया है, नहीं तो इसका कोई आवश्यकता नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में, भारतीय आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा, मकार और डरपोक नेता कोई नहीं होगा। यह व्यक्ति जांच एजेंसी से बचने के लिए, अदालत के जांच से बचने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कैसा कैसा प्रयोग कर रहा है, वह इस देश का जनता देख रहा है और शायद दिल्ली का जनता भी देखेगा। अगर दिल्ली का जनता इनके मुफ्तखोरी से अगर बाहर आकर सोचे तो फिर उनको समझ में आएगा कि आज वह कितने पिछड़ गए हैं। वह देश की राजधानी में रहते हैं। देश की राजधानी में सिर्फ एक सरकार नहीं, कई सरकारों का, कई संगठनों का अलग अलग तरीके से योगदान है दिल्ली के विकास में। इसलिए वहां के लोगों को इस बात का वहां के लोगों को ऐसा नहीं लगता है, उनको इस बात का महसूस नहीं होता है कि दिल्ली सरकार हमें क्या दे रही है और हमसे क्या ले रही है। अगर कोई पूर्ण राज्य होता, अगर दिल्ली, अगर वो राजधानी नहीं होता, अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग विभागों का नहीं होता, तो फिर दिल्ली के लोग इस केजरीवाल एंड गैंग को अच्छे से समझ जाते, बहुत पहले समझ गए होते। लेकिन शायद देश की राजधानी है, वहां के लोग जागरूक है, वोटर जागरूक है, शायद उनको समझ में अब आ रहा होगा और इसका परिणाम, इसका जो आउटकम होगा वह आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा। पहले तो लोकसभा में मिलेगा, उसके बाद विधानसभा में जरूर मिलेगा। तो देखिए इस मक्कार, इस झूठे और डरपोक का क्या होता है आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।